हेलो दोस्तों, जैसे मेरी मैया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्न कौशल के बारे में विस्तार जानेंगे। प्रश्न कौशल क्या होता है, प्रश्न कौशल कैसे माइक्रो टीचिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसके बारे में हम कैसे बनाया जाता है, तो कौन से टॉपिक पर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न कौशल में सबसे पहले आता है छात्र अध्यापक का नाम आता है, जिसमें आपका नाम लिखना होता है। और बाद में आता है कक्षा, कोई भी कक्षा का आप जिस कक्षा का टॉपिक ले रहे हैं उस कक्षा लिख देनी है। बाद में विषय में आप जिस विषय का चयन करते हैं उस विषय को। और बाद में आता है प्रकरण में जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का। मान लो प्रश्न कौशल में प्रकरण आपको पहले लिखना होगा, लेकिन प्रस्तावना कौशल होता है वो उद्देश्य पूर्ण होता है, उद्देश्य कथन उसके बाद में लिखना होता है। ये प्रश्न कौशल में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको पहले लिखकर इसको अंडरलाइन नीचे करना होगा। और इसके कक्षा के सामने आ जाएगी दिनांक, जिस आप दिनांक में है उसे बाद में क्लास कौन सी है और समय अवधि 5 से 7 मिनट, क्योंकि माइक्रो टीचिंग आता है सूक्ष्म कौशल, तो इसमें आता है कि समय अवधि 5 से 7 मिनट भी आपको दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ये सारणी बनानी है। सारणी में सबसे पहले शिक्षण बिंदु को या क्रमश संख्या को एक ही बात है, जो आपको जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम लिखना है। और बाद में आता है छात्र अध्यापक का क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और श्यामपट्ट, ये इसमें होते हैं मेन। बाद में आपको इसमें प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने टॉपिक बनाया है आपको समझाने के लिए। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अंत तक होती है, वो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अंत तक होती है, और पूर्णांक संख्या माने से 0 + 1 या इसे धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी कर सकते हैं। और आप कोई भी टॉपिक किसी भी विषय का और कौन सी भी कक्षा का ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये तो आपको ये कॉपी में बनाना पड़ेगा। और आपको बोर्ड पर समझाते समय ऊपर का ये इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद में आपको पहले तो ये समझाना है। समझाने के बाद में आपको बहुत प्रश्न करने हैं। बहुत प्रश्न छोटे होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए, या आप आगे आपको मैं बताऊंगा। बाद में आता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में पहले तो आता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, जब तक आप समझाओगे तब तक। बाद में आप प्रश्न करोगे तो बाद में छात्र उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट में मेन आपको क्या लिखना है उसके बारे में। श्यामपट्ट मान लो मैंने समझा दिया कि अंत क्या है, धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है, उनके बारे में। अब आता है निरीक्षण सूची। निरीक्षण सूची में क्या होता है, प्रश्न कौशल की निरीक्षण सूची बता रहा हूँ। हर कौशल की अपनी अपनी निरीक्षण सूची अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको प्रश्न कौशल की निरीक्षण सूची बताऊं, जिसमें आपको निरीक्षण सूची लिखना है क्रमशः संख्या, जितने 7 मान लो 7 है। और प्रश्न कौशल के घटक पहले आपको लिखने, और ऊपर लिखने सर्वोत्तम, उत्तम, संतोषजनक, असंतोषजनक। आप इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको टीचर चेक करेंगे। उस समय आपका कौशल जो आपको माइक्रो टीचिंग चलता होगा, तो आप पीछे बैठ कर टीचर जो चेक करेंगे वो सर्वोत्तम आप पढ़ा रहे हो, उत्तम पढ़ा रहे हो, संतोष पढ़ा रहे हो, असंतोष पढ़ा रहे हो किसी। जिसमें प्रश्न कौशल के महत्व घटक हर टॉपिक के घटक अलग अलग होते हैं, हर कौशल के घटक अलग अलग होते हैं। उसमें व्याकरणिक शुद्धता, प्रश्नों की प्रासंगिकता, संक्षिप्तता, उचित वार्निंग का प्रयोग, प्रश्न पूछने का सही तरीका, अनावश्यक आवृत्ति, प्रश्नों में तर्क देता, ये होती है। और उसके बाद में प्रेक्षक टिप्पणी, जो आपको प्रेक्षक होगा वो आप उस टिप्पणी करेगा, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, ऐसे जो आप बोलेगा। और ऐसे प्रेक्षक हस्ताक्षर जो होते हैं। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको धन्यवाद।